एवरा पुर्तगाल का एक तारीखी शहर अपनी दिलचस्प छोटी गलियों और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जैसे वक्त थम गया हो। ये गलियाँ ना सिर्फ तारीखी अहमियत रखती हैं बल्कि यहाँ की फ़िज़ा भी एक ख़ास कशिश पैदा करती है। छोटे कैफ़े, रंगीन दरवाजे और ख़ूबसूरत खिड़कियाँ, सब कुछ जैसे एक कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। हर गली की कहानी मुख्तलिफ है, कहीं पुरानी इमारतें, कहीं तारीखी चर्च और कहीं कदीम पथरीली सड़कें। एवरा की गलियां ऐसी हैं जैसे आप हर कदम पर तारीख को महसूस कर सकते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसकून है। हर जगह एक मुनफरिद खूबसूरती छुपी हुई है। आप जैसे ही इन गलियों और सड़कों पर कदम रखते हैं, दिल में एक सुकून का एहसास होता है और आंखों में एक पुरानी दुनिया का तस्वर पैदा होता है। और ये है रोमन टेम्पल ऑफ एवरा। ये टेम्पल 1st सेंचुरी एडी में बनाया गया था। ये टेम्पल अपनी खूबसूरत कॉलम्स और मजबूत ढांचे के लिए मशहूर है, जो रोमन टेक्निक और हुनर की एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। टेम्पल की 14 कॉलम्स आज भी कायम हैं, जो उस ज़माने की रोमन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की खूबसूरती को दिखाती हैं। और ये है आज की हमारी मेन डेस्टिनेशन, कैथीड्रल ऑफ एवरा। ये कैथीड्रल 12th सेंचुरी में बनाया गया था, जब पोर्टुगल में क्रिश्चियन रूल था। इसकी बनावट रोमन और गॉथिक स्टाइल में की गई है, जो इसे और भी ख़ास बनाती है। अगर इसकी एंट्री टिकट की बात की जाए तो वो सिर्फ है 4 यूरोज़, लेकिन अगर आप साथ में म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो 1 यूरो और ख़र्च के आप म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। ये कैथीड्रल ना सिर्फ इबादत गुजार लोगों के लिए बल्कि तारीख़ के शौकीन लोगों के लिए भी एक कीमती जगह है। हर कोने में एक खूबसूरती और मजहबी अहमियत नज़र आती है। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि एवरा का ये छोटा सा टाउन या छोटा सा शहर मशहूर भी अपनी तारीख़ी अहमियत के लिए। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आगे जाकर जगह इतनी ज़्यादा तंग हो गई कि हमें सिग्नल पर वेट करना पड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर सिग्नल्स भी लगे हुए हैं। ये स्टेप्स आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा जो है वो तंग है जगह, और ये मेरे जैसे बंदे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ से चढ़ के हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाके बाकी व्यू आपको दिखाते हैं। आ जाए, बिल्कुल राउंड स्टेप्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टीप है और बिल्कुल तंग से है। बहुत ज़्यादा राउंड है, बिल्कुल दिमाग घूमने वाली चीज़ है। ओह शिट, और घूम रहा है। ये कैथीड्रल ना सिर्फ एक मंजर है बल्कि ये शहर के लिए अहम पहचान भी बन चुका है। ये इमारत हर दफ़ा आपको अपनी तारीख और सकाफत से रूबरू करवाती है। बहुत सारे टूरिस्ट अमेरिका, स्पेन, साउथ अमेरिका, कनाडा और भी मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ आते हैं एवरा की इन तारीखी गलियों को और इस कैथीड्रल को देखने। ये एवरा का व्यू है सारा, आप देख सकते हैं। यही वो जगह है नीचे से जहाँ से हम अभी आए हैं ऊपर। इस कैथीड्रल की रूफटॉप अपने डिज़ाइन के लिए मशहूर है। यहाँ के पत्थर और ब्रिक वर्क जो सेंचुरीज पहले बनाया गया था, आज भी मजबूती से कायम है। इस रूफटॉप से नज़र आने वाले मनाजिर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपको यहाँ एवरा के आसपास के हिल टॉप्स और ख़ूबसूरत लैंडस्केप्स भी नज़र आते हैं। ये जगह ना सिर्फ तारीख़ की गहराइयों में जाती है बल्कि यहाँ के मंज़र आपको पुरानी दुनिया की याद दिलाते हैं। ये रूफटॉप एक पुराने टावर पर मबनी है, जहाँ से आप एवरा शहर का पुराना और नया हिस्सा दोनों देख सकते हैं। आपको यहाँ शहर से पुरानी गलियाँ, रंगीन मकामात और दूर तक फैली हुई ज़मीन नज़र आती है। और यहाँ पर आप लोगों के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ज़हन नशीन करता चलूँ कि एवरा के 2 हिस्से हैं, एक पुराना हिस्सा और एक नया हिस्सा। पुराना हिस्सा वो है जो इन्होंने आज तक वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, यानी जो एरिया सिटी सेंटर और इसके सराउंडिंग में है वो बिल्कुल तारीखी है और वो वैसा का वैसा ही है। और आज भी वहाँ पे पुराने घर गिरा के नए घर बनाना अलाउड नहीं है। आप अपने घर को रीफर्निश कर सकते हैं लेकिन आप उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट गिरा कर नहीं कर सकते। और नया हिस्सा वो है जो सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है और उस एरिया को इन्होंने बिल्कुल ही न्यू बनाया है। नई इमारतें हैं, नए घर हैं और बाकी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं। लेकिन इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो सारे ओल्ड टाउन के हैं, यानी सिटी सेंटर के इर्द गिर्द जो भी इलाके हैं उनकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घरों की छतें और घरों का जो बनावटी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक तरह का है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है। सब घरों को एक तरह ही रखा गया है, चाहे उनकी रूफटॉप्स हों, चाहे उनकी दीवारें हों या उनके दरवाजे हों, सब कुछ एक जैसा ही है। और ये राइट साइड पे जो आप जगह देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो कि हम बाद में वीडियो के आने वाले पार्ट में भी देखेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि 90% घरों की छतें जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी और अंदर से घरों की जो बनावट है वो भी एक तरह की है, जो कि इस एरिया को या इस मंज़र को बहुत ही हसीन बनाते हैं।
इस छत के 4 से 5 कोने हैं और जब हम इस कोने की तरफ आए तो हमें अजीब से छोटे छोटे पिंजरे नज़र आए, जिसको देख के हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और परेशान भी हुए। पहले हमें लगा कि शायद यहाँ पे अंदर कुछ कैद है, यहाँ पे अंदर उन्होंने कुछ छुपाया हुआ है। फिर हमें दूसरी दफ़ा ये लगा कि शायद ये परिंदों को कैद करने के लिए है, कि पुराने ज़माने में शायद ये लोग कबूतर इस तरह पकड़ते थे, या हो सकता है मुजरिमों को कैद करते हों। ये कैथीड्रल है, कैथीड्रल के सामने आप ये घर देख लें, पुराने एंशिएंट घर हैं, पता नहीं कितने 100 साल पुराने घर बने हुए हैं। अगर हमारा कैमरामैन ये बिल्कुल स्ट्रेट पर थोड़ा जूम करके दिखा सके तो ये वाला घर, ये देख लें, ये कितने मतलब अजीब सी इनसे वाइब्स आती हैं, एंशिएंट वाइब्स जिसे आप कह सकते हैं, उस तरह की वाइब्स इनसे आती हैं इन घरों से। ये पता नहीं कितने 100 साल पुराने ये घर बने हुए हैं, लोगों ने इनको फर्निश किया है, दोबारा गिरा के बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ दोबारा गिरा के विद इन सिटी सेंटर कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, बट दे वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड प्रिजर्व दीज होम्स एज दे आर। और ये रास्ता है वापसी नीचे का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये सीढ़ियाँ काफ़ी तंग है और बहुत ज़्यादा गोल गोल हैं, और यहाँ चढ़ते हुए और उतरते हुए दिमाग एक दफ़ा घूम जाता है अच्छी तरह। और इसके बाद हम जाएंगे मिडिल फ्लोर के ऊपर। सबसे पहले टॉप फ्लोर रूफटॉप था, ये मिडिल फ्लोर है, और मिडिल फ्लोर के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो जगह है जहाँ पर अभी हम लोग सामने खड़े होते हैं, और वहाँ से हम लोग अपना सारा हमने व्लॉग शूट किया और आपको सारा एरिया दिखाया। हम जब से एवरा आए हैं तब से हमने ये घंटा लाजमी सुना है कि हर घंटे के बाद एक बहुत बड़ा घंटा बजता है पूरे शहर में। तो आज हमें ये पता लगा कि वो घंटा इसी कैथीड्रल से बजता है, जो कि आप वीडियो के आने वाले अगले हिस्से में सुनेंगे। अभी इस कैथीड्रल का हमने सिर्फ एक हिस्सा कवर किया था, और पूरा कैथीड्रल एक ही व्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। तो व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट के अंदर चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।